शोषितों को हमेशा किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है। कला संगठन समिति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। रीट पिटीशन नंबर 111411/2019। ये रीट पिटीशन नंबर है जो बोर्ड आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाला हस्त कला संगठन समिति, इसके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है जिसका नंबर अभी आपको बताया गया है, जिसमें LNDO के एडवोकेट वहां पर आए कि डिस्प्यूट दैट द लैंड इन एक्विजिशन रिमेन वैलिडली लीड टू, ये डिस्प्यूट का कहा कब 2023 को भारत सरकार के वकील खुद कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। अगर पुटिज को के कोई कानूनी नेता देते हुए किसियत से फिर आज 2024 में उस लैंड को हैंड ओवर कर तो 70 में रद्द कर दी, 70 में रद्द कर दी। हाँ जी। तो 70 में रद्द करने के बावजूद ही सिंधिया परिवार इसमें यानी कि अपना मालिकाना हक कैसे यानी कि ढूंढ रहा है। ये तो सिंधिया पोर्ट्रेट आप लोगों का सुनना चाहिए। तो अभी जो कोर्ट लच रहा उसमें क्या फिलहाल तो ड्यूब की बात कर रहे हैं, जो आपने ये ड्यू प्रोसेस कानून की बात का दस्तावेजी प्रमाण दिए। इसमें 1974 में जिसका सूट नंबर है 215/1974, सिंधिया ने इन लोगों के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जिसमें उन्होंने ये डायरेक्शन मांगी कि ये लोग उनको इंटरफेयर ना करें। जिसके बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की कि आप इनको इंटरफेयर नहीं करोगे, ये आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अगर आप पीछे अपने स्पेस देखोगे, ये लगभग 20 फुट का स्पेस जो तार बैठ जो हुई है ना, बैरिकेड जो होती है तार बैठ जो होती है, ये 20 फुट की डिस्टेंस का बना हुआ है। इसको बीच में डिमार्केट भी कर दिया गया कि भाई आप लोग इस साइड में रहेंगे, ये लोग इस साइड में रहेंगे, और ये लोग इस साइड में, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा विदाउट ड्यू प्रोसीजर कोर्ट के। जिसके बाद में जब सरकार ने देखा कि ये ज़मीन जिस पर्पज़ के लिए लीज पर दी गई थी वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके बाद में भारत सरकार ने इसके सिंधिया को एक लेटर दिया। इसकी डेट है 30/1980 कि आप इस ज़मीन में इलीगल रह रहे हो, आपने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, आपको जिस पर्पज़ के लिए लैंड अलॉट की गई थी आप उसके लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। अब ये लैंड हम एक्वायर करते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। जिसके बाद क्या होता है कि सिंधिया दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करती है, जिसका रिट नंबर है, ये रिट का मेमो पार्टी से जिसमें है 1295/1988, ये रिट का नंबर है, सीरी रिट है, जो रिट फाइल की गई कि भारत सरकार ये लैंड मुझसे एक्वायर ना करे, मैं बना रहा हूँ इस लैंड में। अब इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग उस समय तक कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया लेटर पे LNDO के, लेकिन इसका फाइनल ऑर्डर आया 2010 में, जिसके बारे में सर आपको बाद में ब्रीफ करेंगे। इसी बीच एक LP फाइल की गई सिंधिया के द्वारा, एक रिट फाइल की गई अलग से सिंधिया के द्वारा भारत सरकार के अगेंस्ट में, जिसमें सिंधिया जीत गई, लेकिन भारत सरकार फिर गई हाई कोर्ट में LP में गई, जिसमें 3 जजों की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया जिसका LP नंबर है, ये सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड की कॉपी है, ये ऐसी नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी है, कोर्ट के रिकॉर्ड से निकली हुई है, जिसका LP नंबर है 16/1978। 1978 में भारत सरकार ने सिंधिया के अगेंस्ट में, जो सिंधिया परेशान कर रही लोगों को, उसके खिलाफ में भारत सरकार LP में गई, जिसका फाइनल डिसीजन 1995 में आया। 14 दिसंबर 1995 को 3 जजों की बेंच ने फाइनल ऑर्डर दिया कि ये लैंड सिंधिया से भारत सरकार एक्वायर करेगी और ये लैंड एक्वायर होगी। लेकिन सिंधिया ने और भारत सरकार ने सिंधिया से तब भी लैंड एक्वायर नहीं की, जिसके बाद में सिंधिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई SLP में, जिसका SLP नंबर है, ये SLP नंबर है 4243/1996। 1996 में सिंधिया इस भारत सरकार के जो फेवर में ऑर्डर हुआ था LPA का, उसके अगेंस्ट में SLP फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं जरा थोड़ा पढ़ के भी सुना दूं आपको। आफ्टर ओवरऑल कंसिडरेशन ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, वी फाइंड नो ग्राउंड टू टेक ए डिफरेंट व्यू देन द वन टेकन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट in the impugned judgment. Consequently, the acquisition proceeding could not be quashed on any ground. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जिसके अगेंस्ट में सिंधिया गई थी कि जो एक्वायर लैंड की जा रही है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश्चन कर दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया कि कोई ग्राउंड नहीं है एक्विजिशन प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करने के लिए।
ये लैंड एक्वायर होगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जिसके बाद में जो है ये तो यहाँ पर फाइनल हो गया। उसके बाद में जो डीड रैली थी 1988 में, जिसका फाइनल ऑर्डर 2010 में आया, जिसके बारे में हमारे सीनियर एडवोकेट है, आर्गुमेंट काउंसिल है मिस्टर आर बाग, वो आपको ब्रीफ करेंगे। सर प्लीज। आज़ादी का अमृत काल और दूसरी तरफ यहाँ पे अकाल, और 60-70 साल से जो बस्ती को बसाया गया था आज उसको उजाड़ने की बात हो रही है। दूसरी तरफ देश बाहर से लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनको मकान बना के दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कला को एक स्थापित करने वाले, पोटरी बनाने वाले, आपके घर में जो दिया जलता है उसी को बनाने वाले, और देश के आज़ादी के बस 10 ही साल हुआ होगा तब से यहाँ पर रह रहे जो गरीब लोग हैं, जो कला का आदर करते हैं, और 1960 से लेकर 70 सेंसस में जिनका नाम है, कई सरकार को बनाने वाले, पूरे दिल्ली के डेवलपमेंट में जिनका सबसे बड़ा रोल है, जिन्होंने अपने खुद पसीने से दिल्ली को डेवलप करने की, उनका जो पसीने दिए, हक दिए, उन लोगों की बात सुनने के लिए, उनके दुख दर्द को आप लोग साझा और लोगों के आवाम के पास पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग का मैं जय भीम से स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो बात है आज आज़ादी को और संविधान का एक एक पन्ने को आज अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, अनुच्छेद क्या कहता है? 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 21 क्या कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात। कानून ऐसा नहीं कि नहीं है, रिहेबिलिटेशन के लिए 2006 से पहले जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, उनको राइट टू शेल्टर का अधिकार है। सुदामा सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट का जजमेंट है कि राइट टू से जो शेल्टर है अनुच्छेद 21 के तहत आपको देना पड़ेगा। बोर्ड बनी हुई है, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनी हुई है, और कानून भी है, मगर फिर भी इनका सूद लेने वाला कोई। वोट के समय पे लोग जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के जरूर वोट मांगते हैं, मगर इलेक्शन गई, बात गई, रात गई, सब खत्म। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे जो बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई है, वहाँ पर ऐसे ऐसे घर हैं जो 2-3 दिन से, मैं इसीलिए चश्मा, क्योंकि मुझे बहुत इमोशनल हूँ मैं दुख से। एक तरफ कानून का केस लड़ रहा हूँ इसका, दूसरी तरफ जब मेरे लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू नहीं रुकते। आज ये कितना हिम्मत देने के बाद मेरे लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप उसका दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब एक एक खून यहाँ से जाता है तो मैं भावुक हो जाता हूँ कि 70 साल के बाद भी ये जुल्म हो रहा है। 70 साल के बाद, अरे भाई 30 एकड़ जमीन पे 28 एकड़ जमीन तो तुम्हारे पास है, 2 एकड़ जमीन पे इनका खून चूस के तुम्हें क्या मिलेगा? ना सरकार को कुछ मिलेगी, ना सिंधिया को कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कमा के दिए हैं तुम्हें, मेहनत कश लोग हैं, ऐसे फ्री में भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पर रह के तुम्हारा राज दरबार को सजाए हैं हम लोग, तुम्हारे जो रेवेन्यू जनरेट किए हैं हम लोग, ये भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें कोटरा लेके। यहाँ ये पैदा हुए हैं, ये माँ यहीं पर पैदा हुई है, सेंसस से ये चीज बात हुई है। ये रिपोर्ट क्या कहता है? 600-700 लोगों का वोटर लिस्ट, राशन कार्ड 1960-70 का है, और यहाँ पे जब कोई पासपोर्ट इशू करता है, पासपोर्ट भी तभी होता है जब आदमी सर्वे करता है। उसके बाद बिजली का बिल भी है, ऐसा नहीं है बिजली का बिल दे रहे हैं हम लोग, ऐसा कौन सा चीज नहीं दे रहे हैं। छोटे से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, आप उनको नहीं जाते। और वह पब्लिक पर्पज के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पब्लिक पर्पज के अगर लैंड एक्वायर करोगे तो पब्लिक वेलफेयर होगा, किसी प्राइवेट कंपनी को आप उसको बेच नहीं सकते, उसका पैसा लिए हैं। यहां पर जजमेंट में साफ साफ कहा जा रहा है कि आप 2 महीने के अंदर जो डिमांड पैसा है आप उसको देना होगा। ये सिंधिया पोट्री को डायरेक्शन था माननीय उच्च न्यायालय का। 2 महीने के अंदर मतलब कानून, जुडिशरी एक न्यायपालिका एक कानून पास करता है, ऑर्डर पास करता है, उसका अनदेखा करके कब पेमेंट किया? 11 साल के बाद।
लिमिटेशन एक्ट क्या हुआ? क्या यही है कि कोई एलएनडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है? न्यायपालिका के 4 स्तंभ है। जुडिशियरी अपने काम करेगा, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुडिशियल ऑर्डर को कभी भी बाईपास नहीं कर सकता, उसको रद्द नहीं कर सकता। तो किस तहत एलएनडीओ ने ये आवंटन किया और एक प्राइवेट कंपनी को ये सब हैंडओवर किया? ये ऐसे एग्जीक्यूटिव राजनीति चल रही है। इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाने के लिए अपने तक दर्द आप लोगों के सामने रखने के लिए। बात यहां तक नहीं है, जब इनका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपको भी क्वेश्चन था, तब पानी के लिए तरस रहे थे। पानी के लिए बगल में जमुना है, जमुना के साफ होने की बात चल रहा है, तो वहां पर हमारे लोग यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे थे। फिर जाके हम अदालत का दरवाजा खटखटाए, माननीय न्यायालय को समझाए कि पानी तो दो, पानी का अधिकार तो दो, दूसरी तरफ जमुना को साफ कराने की मुहिम तो चला दे, लेकिन हमें तो पीने का पानी तो दो, इतना तो डिजर्व करते हैं, आजाद देश के नागरिक हैं हम लोग। तब 25/7/2023 को माननीय न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया। उसी के तहत राइट टू वाटर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर के तहत हमें कुछ यहाँ पे मिला। यहाँ पर पैरा नंबर 8 में जो ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह चरक, लंदन काउंसिल जो यूनियन ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी ये बात कहा 25 जुलाई 2020 को कि डिस्प्यूट दैट द लैंड इन एक्विजिशन रिमेन वैलिडली लीड टू, ये डिस्प्यूट का कहा कब? 2023 को। भारत सरकार के वकील खुद कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड है। अगर कोई कानूनी नेता देते हुए किस हैसियत से फिर आज 2024 में उस लैंड को हैंडओवर कर दिया? 24 का लेटर जो आपके सामने, ऐसा एक चीज आप लोग सामने रखेंगे जिसका दस्ती सबूत नहीं देगी। तो साथियों, ये डिस्प्यूटेड हो गया और ये चीज भी आपको किया और सुप्रीम कोर्ट का बेंड है। इन बात को पता, वेस्ट बंगाल के अंदर जो सिंगूर वाला मामला हुआ था, टाटा को बचाने के लिए पब्लिक किसी को लेते हैं, एक्वायर करती है गवर्नमेंट, सरकार करती है, तो उसको पब्लिक पर होगा। और ये क्या है? पब्लिक। तो ये हम लोगों के साथ बात रखा। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक विषय बनता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेताओं हमारे ने जाके मिले हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 जनवरी को दे चुके हैं, हमारे साथ आकर रुपया। उसके बाद रेट में भी है, छोटा छोटा PIL का इश्यू है, आप उसको PIL के माध्यम से करिए। PIL भी है लोगों के सामने। ये जो इतिहास है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से अपने घर, अपनी जमीन, बाप का जमीन छोड़ के हमारे बाप दादाओं ने आए थे, बाकायदा सम्मान के साथ लेकर आए थे। राजमाता सिंधिया ने यहाँ पर बसाया था, ये दस्तावेजी सबूत है। और अभी कहाँ जाएंगे? राजधर्म का कहाँ गया आपका राजधर्म? ये भी आज ये दुखी जनता, ये पीड़ित जनता आपके सामने सवाल कर रही है। आप लोगों ने आए, आप लोगों का ये ताली वाली बात नहीं है, ये दुख का विषय है। इस जुल्म के खिलाफ ताली मारने की बात है, ताली ऐसे नहीं मारा जाता। तो साथियों, आप लोग आए, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर। कोई एग्जिट डेट है आपका जब से आप लोग यहाँ पे आए, जो शुरुआत जब हुई कंपनी की यहाँ पे? आप लोग यहाँ से कब से रह रहे हैं, कितना दिन हो गया? हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है, हमारी भाभी लगती है, इनकी शादी यहाँ पे हुई है और सिंधिया लिमिटेड सर्विस ये ग्वालियर कोटरी थी। कौन से सन से? ये हम 1923 से लगा लो, यहाँ वजूद है हमारा, 1923 से वजूद है हमारा। जब ये कंपनी बनी थी तो ये घर भी हमारे बुजुर्गों ने ही बनाए हैं। 1923 से यहाँ रह रही लगातार। सर, अप्रोक्सीमेट कितने लोग रह गए अभी? लगभग 200 के जी सर, एक खास सवाल है कि जब हम लोग तो कुछ महिलाएं मिली, अब जो किससे रोते बिलखते मिले, वो कह रहे हैं यहाँ सिंधिया के डर से 3-4 दिन से घरों में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सच्चाई है जी। मैं वकील हूँ,
मेरा काम केस लड़ना, मगर यहाँ पे जब मेरे लोगों को मैं देखता हूँ मेरे आंसू आ रहे हैं तो दुख क्या करने शब्द नहीं है। वो जो इंसान नस्त लोग हैं, इसलिए भी भावुक वाली बात है। आपने बताइए ये सरकार ये भारत की जब कानून का है कि 7 जगह पे रहते हैं, अब सेटल चले वो ऐसे हो जाते हैं। और 12 साल से ये जब आए 60 पास क्लोज के आसपास 7 क्लोज हो गई और ये चलते हुआ और आप रहे हैं तो ये सेटल प्रोजेक्ट को जब तक प्रिविलेज हो जाता, प्रॉपर उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, कानून ये कहता है कि तब तक आप इविक्शन नहीं कर सकते। जी सिंधिया का सर इस ज़मीन से क्या संबंध है? सिंधिया का ये जो आगे देख रहे हो ना, ये 28 एकड़ लैंड है और ये पोटरी जब उसी को दिया गया, सिंधिया का नहीं था। 1923 का लीज दिखा रहे हैं, मालिकाना हक नहीं दिखा रहे हैं। और ये 2023 में 25 जुलाई का जो आए सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल कर रहे हैं कि आई डिस्प्यूट का मतलब कही है कि मालिकाना हक आपके पास नहीं है। बात तो लीज का सम कितना ले लिया? तो लीज तो ग्वालियर पोर्ट के नाम से बनी थी ना, वो तो 70 में रद्द कर दी। 70 में रद्द कर दी। हाँ जी। तो 70 में रद्द करने के बावजूद ही सिंधिया परिवार इसमें यानी कि अपना मालिकाना हक कैसे यानी कि ढूंढ रहा है? ये तो सिंधिया पोर्ट आप लोगों का सुनना चाहिए। तो अभी जो कोर्ट लच रहा उसमें क्या फिलहाल तो ड्यू की बात कर रहे हैं, जो आपने ये ड्यू प्रोसेस कानून की बात का दस्तावेजी प्रमाण दिए। अगर फिर भी अगर एक न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर, हमें विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। इस समय वो वर्तमान में केंद्र सरकार में है, सम्मिलित और पावर में है, तो आपको लगता है कि आप लोग कुछ कर पाएंगे? इसीलिए ये जो माँ बाप, दूसरी तरफ जो चौथा लोकतंत्र का, जब लोकतंत्र हिसाब से लोकतंत्र नहीं चलेगा, संविधान के दायरे में नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, तो जो चौथा स्तंभ है हम उनको आह्वान कर रहे हैं हाथ जोड़, ये उनका काम है इस बात को फैलाए और न्याय का राज यहाँ पे स्थापित हो। ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है, जब तक प्रॉपर तरीके से ये हमारा घर है, हमारे बाप दादाओं का घर है, ये यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ जन्म हुए हैं, ये घर हमारा है, हमें इसका अधिकार मिले। और जो भी हो हमारे साथ बैठ के आपस में सरकार रिप्रेजेंटेटिव आके जो भी हम लोगों का मांग को सुने, तो पहले अभी तो सुना भी नहीं गया ना। प्रश्न इस बात का है कि इसका कोई जवाब नहीं हुआ। हम तो सुनना चाहते हैं सरकार, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, हम तो तब तो ये रिप्रेजेंटेशन दिए ना कि भाई ये हमारा मांग है। और इसमें हमने साफ साफ लिखा है कि 20/5/2024 का जो आपने एक तरफा अपने हिसाब से मनमुखी तरीके से, अन्याय तरीके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, असंवैधानिक तरीके से जो आपने लीज ओवर दे दिया उनको, उसमें तो हम पार्टी नहीं है, हम इफेक्टेड पार्टी है। भाई मेरा घर छीन रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहे हो ना, मेरे से बात कर रहे हो। आप यहाँ पर रेजिडेंस चाहते हैं या कहीं और पे रिप्लेसमेंट चाहते हैं? आप बताओ, आपके घर से कोई कहेगा तो पहला क्या रहेगा? मैं यहीं रहूँ, मेरे घर बाप दादा के घर हो गया, ये तो पुश्ते नहीं हो गया ना उनका। हमारी यादें जुड़ी हुई है इससे। जी सर, सिंधिया आपको यहाँ से क्यों निकाल रही है, क्या कारण हो सकता है? तो सिंधिया बताएगा। सिंधिया बताएगा सर। यानी कि आप यहाँ अगर सरकार आपको रहने नहीं देती तो मुआवजा लेकर कहीं और अगर आपको शिफ्ट करते तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं? ये सरकार बात करे ना, ये बात आई नहीं है अभी तक। इसके माध्यम सरकार से बात करना चाह रहे हैं आप? ये दे दिए ना सरकार को, ये रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार को ये दे दिए हैं। सरकार इसके ऊपर विचार करे। इसके आगे आपका स्टेप क्या रहेगा? जब तक ये जमीन जब यहाँ पर है, आखिरी तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन। सर, सिंधिया के पास क्या अधिकार है आपको यहाँ से निकालने का? कोई राइट है? तो कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। आप घर जहाँ पे रह रहे हो, मैं पूछूंगा आपको कि आपके घर से अब मैं आपको निकालने का क्या अधिकार है मेरे को, तो आप क्या कहोगे? यही तो 21 का बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी भी वर्तमान में जिस तरीके से सिंधिया ने अपना कब्जा यहाँ पर बना रखा है, तो क्या लगता है कि इसके चलते कुछ होने वाला है? विश्वास नहीं होता
तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने ये बात नहीं है। और आखिरी सवाल मेरा कि इस तरह की प्रेस वार्ता करके भी अगर आपको न्याय की जो उम्मीद लग रही है अगर नहीं मिलता या सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी तो आगे की रणनीति आखिरी आपकी क्या होगी? चूर जलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष जारी है। सर भारत सरकार को कोई आपने रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, कोई पत्र, कोई लेटर वगैरह भेजा? जी, क्या रिप्लाई रहा सर? अभी कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक। कितने साल हो गए सर इस बात को? ये तो हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं रेगुलर। मेरे को क्या लोगे सर? 94 में जो पहला सूट फाइल किया गया था सिंधिया के राह यहाँ के लोगों के अगेंस्ट में 1974 का टाइटल है इसका, ये 215/74 इतने लोग कितना सर अंधेर नगरी चौपट राजा है कि 1974 से मुकदमा चल रहा है और अभी जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 93 पे यहाँ पे लोगों की एंट्री होती है आप लोगों की। वो ये कह रहे हैं कि ये डाले इतने लोग जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं जी, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो सूट डाला है, जो कोज ऑफ एक्शन बताया सिविल कोर्ट में कोज ऑफ एक्शन बताया कि 1993 में ये लोग ताला तोड़ अंदर घुस गए और 2003 में सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई कंप्लेंट नहीं इनके अगेंस्ट में कि अगर ताला तोड़ के घुसे हैं तो कल कोई कंप्लेंट होती, 100 नंबर कोई कॉल होती, कहीं रिकॉर्ड होता, कोई सिंधिया के पास रिकॉर्ड नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि सिंधिया कह रही है हमारे अधिकार, हम लोगों का राइट्स को अगर वो कह रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ डिस्प्यूट कर दिया ना, जो लाइन में पढ़ा दिया आपको, ऑर्डर पढ़ा ना आपको अभी ऑर्डर में। इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फोटो खींच लीजिए आप, वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है कि इनके पास मालिकाना हक नहीं है। सरकार कह रही है, कौन कह रही है? सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। नहीं वो एक लाइन का टाइटल बताओ के सूट ये सूट नंबर है आपका हस्तकला संगठन समिति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। रीट पिटिशन नंबर 11/411 2019। ये रीट पिटिशन नंबर है जो बोर्ड आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाला हस्तकला संगठन समिति, इसी के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है जिसका नंबर अभी आपको बताया गया है, जिसमें एलएनडीओ के एडवोकेट वहां पर आए जिन्होंने, मैं इसमें 2 आगे लाइन अभी आगे और है, इसमें बताया वीरेंद्र कुमार ठाकुर प्रताप चरक, लंडन काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट दैट द लैंड इन क्वेश्चन रिमेन्स वैलिडली लीज्ड to the respondent number 5. He submit that the respondent number 3 that is the LNDO जिससे हम मांग कर रहे हैं, जिसको हम मैसेज देना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, वो कह रही है the development officer has resumed the purchase of the property। वो स्टेटमेंट वो भी दे रही है। अल्टीमेटली अभी तक जो है मिली भगत से, सिंधिया की मिली भगत से एलएनडीओ जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है एलएनडीओ, उनकी मिली भगत से आज सिंधिया को ये लीज जमीन की दे दी गई है। ये नहीं क्लियर किया कि 30 एकड़ की कंप्लीट दी है कि 28 एकड़ की दी है। अगर भारत सरकार ने सिंधिया को 28 एकड़ की लैंड की लीज दी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जी, कोई हमें अपनी 2 एकड़ लैंड की प्रॉब्लम वह समस्या है जिसमें हमारे लोग रह रहे हैं जी। अगर सरकार ने दी है तो गलत दी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से भी जा रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, और इसके बाद में भी अगर 10 से 15 दिन के अंदर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो हम उसके बाद पीसी करेंगे, फिर उसके बाद जंतर मंतर हम धरना भी देंगे। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। ये जय भीम, जय भारत।
शोषितों को हमेशा किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है। दो, आवाज दो।